हेलो वर्गो, वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रल बॉन्ड टैरोट। एंड आज हम रीडिंग करने वाले हैं जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं अपने पार्टनर के साथ, राइट। एंड उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड वीडियो आपसे कनेक्ट होती है तो आप मुझे कनेक्ट मैसेज कमेंट करें। एवरी डे मैं 8:45 और 9 PM के बीच में लाइव भी आता हूँ, तो आप चाहो तो मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। एंड मेक श्योर जो मैसेजेस आपसे रेजोनेट होते हैं, जो मैसेज सिचुएशन आपसे कनेक्ट होती है, आप उन्हीं मैसेजेस और गाइडेंस को लें, बाकी चीज़ों को आप यूनिवर्स पर छोड़ दें। चलिए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं उन लोगों के लिए जो नो कॉन्टैक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ। अगर आपका सन, मून, वीनस, राइजिंग वर्गो है तो ये आपसे रेजोनेट करेगी, ठीक है। चलिए मैसेज देखते हैं आपके लिए। 1 2 3 4। ओके, तो मेरे पास सबसे पहले कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल, हैंग्ड मैन, 4 ऑफ स्वॉर्ड, 9 ऑफ स्वॉर्ड। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों में, तो मुझे यहाँ पे पाइसेस स्ट्रांगली दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, जिमनी, लिब्रा, एक्वेरियस ये भी दिख रहे हैं, बट वर्गो, पाइसेस एंड जेमिनी ये मुझे स्ट्रॉन्ग उसमें दिख रहे हैं। चलिए आपके पहले कार्ड से चलते हैं, 7 ऑफ पेंटिकल। तो देखो 7 ऑफ पेंटिकल से मुझे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ना अभी भी बहुत ज़्यादा स्लो है एंड काफ़ी ज़्यादा आपके पार्टनर ईगोस्टिक होकर बैठे हैं। एंड उन्होंने ना कभी, मुझे ये भी दिख रहा है कि इस रिलेशन में ना इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट एंड इतनी ज़्यादा इनपुट्स नहीं दिखाई है। कन्फ्यूज़न रही है आपके इस रिलेशन के अंदर, ठीक है। आप या तो फिर आपके पार्टनर, आप दोनों में से किसी एक पार्टनर के पास ना यहाँ पे चॉइसेस एंड ऑप्शंस हैं, तो उनको चूज़ करना है किसी एक सिचुएशन को। अब ये सिचुएशन कोई रोमांटिक पार्टनर भी हो सकता है, कोई ऑफिस लाइफ हो सकती है, ठीक है। मतलब कि वर्क लाइफ में से किसी चीज़ को चूज़ करना है या फैमिली में से किसी चीज़ को चूज़ करना है। तो ऑलवेज ना यहाँ पे एक चॉइसेस रही है जिसने आपके पार्टनर की एनर्जी को ना उतना फुल नहीं होने दिया, ठीक है। एंड इस चॉइसेस की वजह से ही मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट की भी सिचुएशन है। या देखो काफ़ी लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पाइसेस का भी कार्ड है, ठीक है, हैंग्डमैन का कार्ड है। तो हैंग्डमैन में क्या रहता है कि आपकी सिचुएशन ना स्टक रहती है। तो हो सकता है कि आप काफ़ी टाइम से अपने पार्टनर से कमिटमेंट का वेट कर रहे हो, बट उन्होंने आपको कमिटमेंट दी नहीं है क्योंकि उनकी एनर्जी स्लो है। एंड एनर्जी स्लो इसलिए क्योंकि वो कन्फ्यूज़ हैं किसी दो सिचुएशन में। तो मुझे तो काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पे ना थर्ड पार्टी की सिचुएशन दिख रही है। एंड कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो आप लोग ना नो कॉन्टैक्ट में गए हुए ना आप लोगों को मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग तो देखो कम से कम ना 1-1.5 साल से नो कॉन्टैक्ट में होंगे, ठीक है, या फिर 8-9 महीने से। कोई छोटी सिचुएशन नहीं है ये। एंड जो लोग अभी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में गए हैं तो उनका मुझे ये दिख रहा है कि उनका ना पार्टनर का जो ये बिहेवियर है ये थोड़ा ऐसा ही रहता है कि मतलब कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट, इस तरह का नेचर है आपके पार्टनर का रिलेशन के अंदर, ठीक है। कमिटेड रिलेशन नहीं है, ठीक है। इस तरह की मुझे एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सेकेंडली देखो 4 ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये दिख रहा है कि कहीं ना आपको भी अब ये चीज़ें फील होती हैं कि शायद आपके पार्टनर वापस नहीं आएंगे, या फिर आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि वो थर्ड पार्टी के साथ हैं एंड आप स्टिल उस थर्ड पार्टी के रिमूव होने का वेट कर रहे हो कि वो थर्ड पार्टी रिमूव हो जाएगी। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये सिचुएशन भी दिख रही है, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड देखो, यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड का भी कार्ड है। तो 7 ऑफ वॉन्ड से ना मुझे ये दिख रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है ना ये बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक भी है, इनको अपनी बातें मनाने का बड़ा शौक है। आप मतलब अगर इनकी हाँ में हाँ मिलाओगे, ठीक है, तो फिर तो आपकी चीज़ें सही चलेंगी। बट जैसा आप थोड़ा सा इनके मतलब इनको मना करोगे या इनकी हाँ में हाँ नहीं मिलाओगे तो आप लोगों के रिलेशन की जो ट्रेन है ना वो पटरी से उतर जाती है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपके पार्टनर के साथ दिख रही है, ठीक है। एंड देखो किंग ऑफ स्वॉर्ड भी है, तो ईगोस्टिक तो आपके पार्टनर है ही, ठीक है। डोमिनेट करना, ईगोस्टिक होना, ठीक है, विदाउट लॉजिक्स के बात करना, तो इस तरह की चीज़ें मुझे आपके पार्टनर की तरफ दिख रही है, ठीक है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि अब ना मुझे आप इस रिलेशन में थोड़ा सा ना मतलब वेट तो देखो आप कर रहे हो इस रिलेशन के अंदर। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वेट नहीं कर रहे हो, आप वेट कर रहे हो। और मुझे लग रहा है शायद आप ना स्टॉक भी कर रहे हो अपने पार्टनर को कि आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई ओल्ड चैट आप देख रहे होगे या आप मैसेजेस देख रहे होगे या उनकी मूवमेंट को ट्रैक कर रहे होंगे, सोशल मीडिया चेकआउट कर रहे हो। तो इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पर ज़्यादा दिख रही है, ठीक है। एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड से देखो मुझे ये दिख रहा है कि
आप ना अभी भी इस सिचुएशन में बने हुए हो, ठीक है। आप अभी भी अपने पार्टनर का ना वेट कर रहे हो इस सिचुएशन में, एंड आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी की सिचुएशन है, ठीक है। एंड दो में से उनमें उन्होंने किसी एक चीज़ को चूज़ करना है, एंड आपको ये भी पता है कि वो किसी और के साथ ऑलरेडी रह रहे हैं, बट उसके बावजूद भी आप इस रिलेशन में वेट कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि ठीक से मतलब वो ना खा पी भी नहीं रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनकी ना लव लाइफ की वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ भी हैम्पर होती हुई मुझे यहाँ पे दिख रही है काफ़ी सारे लोगों के लिए, ठीक है। तो कांटेक्ट की देखो, अगर मैं बात करूँ तो मुझे अभी तो आप लोगों के लिए ना इतना स्ट्रॉन्ग कांटेक्ट आता हुआ तो नहीं दिख रहा है, ठीक है। एंड स्पेशली वो लोग जो कंप्लीटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, ठीक है। तो देखो उनके लिए भी मैं यही बोलूँगा कि अगर वो इसी चीज़ में फंसे रहेंगे ना, तो उनको ये थोड़ा और झेलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ना तो आपके पार्टनर क्लियर है, ना आपके पार्टनर ने आपको कमिटमेंट दी है, एंड उन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन दी है, और ये सब जानते हुए आप वेट कर रहे हो इस रिलेशन में, ठीक है। सेकेंडली देखो, मुझे दिख रहा है कि 7 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनकी एनर्जी स्लो किस लिए है, ठीक है। स्लो इसलिए है कि वो आपको जब कोई भी बात बोलते हैं ना, आप उस बात को मान जाते हो, आप उस बात को क्रॉस चेक नहीं करते, आप ना ट्रस्ट बहुत ज़्यादा करते हो अपने पार्टनर के ऊपर। एंड जब भी आप कमिटमेंट की बात करोगे या किसी चीज़ की बात करोगे, तो आपने नोटिस किया होगा आपके पार्टनर जो है ना, वो कमिटमेंट से रन अवे हो जाते हैं, ठीक है। थोड़ा अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं जब भी कभी कमिटमेंट की बात आती है। तो इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की यहाँ पे ऑल ओवर दिख रही है, ठीक है। तो अभी तो देखो मैं यही बोलूँगा कि आपके पार्टनर की लाइफ में ना ऑलरेडी कन्फ्यूज़न है, एंड दैट इज़ द रीज़न। देखो वो ना अभी डिसीज़न नहीं ले पाएंगे, एंड अगर आप वेट कर रहे हो तो आपको वेट थोड़ा और करना पड़ेगा। एंड स्ट्रांगली यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी है, अब चाहे वो रोमांटिक पार्टनर हो या फैमिली की सिचुएशन हो या वर्क लाइफ बैलेंस ना हो, ठीक है। बट मुझे तो मैं यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांगली थर्ड पार्टी सिचुएशन ही दिख रही है, क्योंकि आप भी यहाँ पे कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपको इस रिलेशन से आगे जाना है, बट आप जा नहीं रहे हो। शुरुआत आपने कर रखी है, बट अभी भी आपने खूब पकड़ के बैठी कि शायद मेरा पार्टनर वापस आएगा तो मैं फिर से वापस उनके लिए चली जाऊँगी। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके यहाँ पे दिख रही है, ठीक है। चलिए आपके लिए गाइडेंस का कार्ड निकाल देते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। ओके, देखो सेल्फ लव का कार्ड आया आपके लिए। सेल्फ लव का कार्ड कब आता है, जब आप ना अपने से ज़्यादा प्यार आप किसी और पर्सन को करते हो, एंड आपको रिटर्न में उतना प्यार आपको नहीं मिलता, आपको मिलता है सिर्फ और सिर्फ पेन या फिर एक लॉन्ग वेटिंग एनर्जी। तो यूनिवर्स आपको ये कहना चाहता है कि आप सेल्फ लव करो, अपनी एनर्जी अपने पे ज़्यादा लगाओ, अपनी वर्थ समझो, अपनी वैल्यू ज़्यादा करो, ठीक है। रेदर देन आप प्यार आप कहीं बाहर ढूंढ रहे हो, सबसे पहले आप अपने आप को प्यार करो एंड अपने अंदर प्यार ढूंढो, ठीक है। फ्रीडम देखो, ऑलरेडी जैसा कि मैंने बताया ना, आप लोग अभी बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो आप लोग, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, एंड आपकी जो सिचुएशन भी है ना, आप बहुत ज़्यादा आपने अपनी सिचुएशन फंसा रखी है, ठीक है। स्टॉक कर रहे हो, तो आपने क्या कर रखा, अपने आप को ना फ्री नहीं कर रखा, अपनी एनर्जी को फ्री नहीं कर रखा। आप एक चीज़ को, ऐसी चीज़ को जकड़ के बैठे हो जो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहा है कि अपनी एनर्जी को भी फ्री करो, अपने थॉट्स को भी फ्री करो, अपने माइंड को फ्री करो, ठीक है। एंड उसके बाद आप सेल्फ लव की तरफ ध्यान दो, ठीक है। रीफ्रेम करो चीज़ों को, ठीक है। रीफ्रेम का मतलब क्या रहता है कि आपको ना जिस सिचुएशन में अभी आप हो, उस सिचुएशन को आपको रीफ्रेम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि उस चीज़ का सोल्यूशन है, बट आप उस चीज़ को रीफ्रेम करके देख ही नहीं रहे हो, ठीक है। एंड ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई है, आपको ऑलरेडी पता है आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, बट हो सकता है कि शायद आप किसी से सुनने का इंतज़ार कर रहे हो उन चीज़ों को, एंड सिग्नल्स को इग्नोर कर रहे हो, ठीक है। तो ऑल ओवर मेरे पास यही मैसेजेस थे आपके लिए, एंड आई होप आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी होगी, कनेक्ट करी होगी। और अगर ऐसा है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मीनवाइल गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।